ओम नमः शिवाय। श्री राम जन्म हो गया। अब उनके नामकरण की तैयारी शुरू होती है। तो शुरू होता है। गजरथ भूमि तुरंग पट धन भर्षण गोदान दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यूं नामस्मरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नरपति यह सुत तेरे अवतारी है। जो नित सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुखकर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। के कई के सुत हैं विश्व भरण रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाया गा उत्तम आदर्श है काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण के नाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंज जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप रख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूलिन समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। कैसे झुलाती थी पालना? राजा के घर जब आई नारियां गाए गाए बधाइयाँ प्यारियाँ लाई रोग बारियाँ कुमारियाँ। डाली रंगीन रेशमिन डोरियाँ सारी पलना झुलावे गोरियाँ। मीठी मीठी लोरियाँ हिलोरियाँ राजा के घर आई सारी नारियाँ। धीमी धीमी चाल से धीरे धीरे लाडने दुलारे से। कोई करे कल बल राधे शाम सारियाँ राजा के घर आई नर नारियाँ। नित्य नया त्योहार था नित्य नई कुल रीति। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीती। लड़का ही से ही लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथा शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में भी कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करे काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती है। ताला मैया को सोते हैं तो नजर उतारी जाती हैं। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलकोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक मुख से तोल तुले बोल चारों। चंदा को भी कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। कैसे खेल रहे हैं तो कवि ने यहाँ कहा है। खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में ठुमक ठुमक आंगन में रुनक झुनक महलन में। कभी है पालने में कभी माँ की कनियाँ खिला रही हैं कभी गोदियों में कामनियाँ। कभी रिसाई किसी बात पे अगर रानियाँ तो बोले हम नहीं पहने तुम्हारी पैंजनियाँ। दो दो दर्जन मंद हसन मृदुल बोले वचन है लाल। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुरनारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप नक्शिक सुंदरता भरे कैसे सुगढ़ अनूप। सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तलवे उंगली पकड़
एड़ी रेखा बलिहारी, पंजों पैरों पोरों की, तारे से उजियारे प्यारे, नख्तों निरखों चित चोरों की। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे, मानो शोभा की रक्षक बंदो द्वार पालिए गाज रहे। और उधर नाभि तक बनी माल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उद्र त्रिवेणी तट वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडोल, मानो कच्छप तारे हैं। नवनिधता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले 5 तत्वों को एक साथ देखो। आजानुबाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को 10 दिशाओं बस दर्शन वह दर्शन दिखाते हैं, दाढ़ी हीरागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके अधुराई है यह वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल की नासिका, बालकों की छवि किसने वर्णी जान जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मंद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावण्य लिए लोचन लाल ललन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी भ्रपति के चिन्ह बताता है, चंदन छगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केश सुहाते हैं, जिनसे रजनी घन काक पक्ष भोरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी वंशी, दशरथ नंदन के सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री रघुवंशी अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्म यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिशि जय है, पाकर यह सुंदर सुत चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रतन भंडार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सबको सुख देकर सब बालक सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु ने विज्ञान विवेक योगियों का, तब लगे उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आस्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 रतन तत्व 10 इंद्रियां हैं, सर्वत्र समान देह सदा अज्ञान है। देही जिसमें ज्ञान, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। इस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक यह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। वह वार जगत में कर्म लिप्त कहलाता, वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा ही विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वही है, ज्ञाता ज्ञान सब उसका ही रूप है। सब में वही समान, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कट सकता नहीं शस्त्र से वह,
ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदले जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मट्टी के बड़े विविध विध हैं, सब के सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, पाया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नानाविध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा जब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। आया का आना, छाया का आना, जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सबका, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञान बल में भस्म रहो, होतव्य और भातिव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के मुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को जब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतना की लीला में चलता न कोई चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मजबूत भी हमारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगी मिलती हो तो तन को भी भोजन अच्छा हो। सब संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा काज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो तृप्ति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा सो किया हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य। तब कर्मवीर कहलाओगे, तब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग ही निष्काम हृदय करना होगा। परिहित ही कर्तव्य लक्ष्य रखकर निस्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए तो वह धर्म देह के समझो। नाटकशाला में जैसे दिखाओ, इस सारी जगत की ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था ही यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान,
सर्वव्यापक शक्ति से लेना तुम यह वरदान, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। गुरु ने ये शिक्षा सभी चारों राजकुमारों को दी और फिर एक संक्षिप्त सा गीत गाया। न किसी के बैर विरोध रहो, न कहीं भी प्रेम प्रसाद हो, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो। मेरी देह सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे, मैं मिलाऊं अपने को सब में, वो मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में यह प्रभाव हो, मेरे सामने हो पदार्थ सब, मुझे उनमें कोई न स्वाद हो। मेरा ध्येय ऐसा महान हो, अपमान मान सम्मान हो समान हो, नहीं उच्च नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो न विषाद हो। मेरा उस जगह में मुकाम हो, जहाँ एक राधे श्याम हो, जहाँ नित्य नया आनंद हो, जहाँ नित्य नया आह्लाद हो। इस प्रकार शिक्षा गुरु ने चारों बालकों को दी। ओम नमः शिवाय। श्री राम जन्म हो गया, अब उनके नामकरण की तैयारी